आप सब लोग कैसे हैं स्टूडेंट। अब सेट थर्ड हम आज बना के आपके सामने रिलीज कर रहे हैं वीडियोस। हमने इम्पोर्टेंटली कोशिश की है कि जनरल साइंस के टॉपिक इसमें ऐड किया है, क्योंकि जनरल साइंस भी इम्पोर्टेंट है। मिक्स्ड बनाया है हमने, स्पोर्ट्स को भी उठाया है इसके अंदर, ताकि आप ओवरऑल अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते रहें। आप देखें कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्ट थेट भी मैंने कोशिश की है कि 50 मार्क्स का इसमें करेंसी को भी जगह दी है हमने। करेंसी इंपॉर्टेंट है हर इंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, इसका आंसर है ग्रुप 0। सेकंड क्वेश्चन लिया है यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, ग्रुप AB ब्रैकेट में। तीसरा बॉडी टेम्परेचर, अगर नॉर्मल की बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री और सेल्सियस में तो 37 डिग्री होगा आंसर इसका। 4 है हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। आप देखिए कि इन क्वेश्चंस में 4 में से आपको कितना आता था। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेम्स कुछ हैं जो आते हैं जहां बच्चा गड़बड़ करता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। 4 नंबर ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। और लास्ट हमने लिया है क्लोरोफॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये हमने 6 जो पॉइंट उठाए हैं हमने केमिकल नेम में से, मुझे ऐसा लगता है केमिकल नेम्स कोई ना कोई एक आना चाहिए। तो इस तरह से 10 पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब हमने क्या क्या ब्रांचेज ऑफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और अक्सर पूछता है, हमने उसको जगह दी है। एंटोमोलॉजी की स्टडी किसके लिए करते हैं? इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं, मेडिकल टर्म्स है, स्किन की बात होती है। थियोलॉजी रिलीजन को का स्टडी करता है। सेस्मोलॉजी की बात करते हैं, कई बार आया हुआ अर्थक्वेक। पैडियाट्रिक्स छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उसे पैडियाट्रिक चाइल्ड डिजीज के लिए। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। और ऑर्निथोलॉजी कई बार आया हुआ है, ऑर्थिनोलॉजी बर्ड्स के स्टडी को। निफ्रोलॉजी किडनी, कई बार नेफ्रोलॉजी को मैंने देखा कई बार पूछा गया किडनी। इम्यूनोलॉजी अभी इम्यूनिटी सिस्टम की बात हो रही है, बॉडीज ह्यूमन सिस्टम की बात होती है। और टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड पॉइजन की बात होती है। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कि इसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस टोटल जनरल साइंस के देखे हैं। 50 क्वेश्चंस हमने डेली सेट थर्ड तैयार कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने सोचा कई एंट्रेंस एग्जाम में आया हो, जो मैं आपके सामने रख दूं। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बातचीत की है, तो बेहतर तरीका होगा कान लगाकर आप सारी चीज सुनेंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को हमने क्या रखा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखें तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड पर मैं आके कुछ आपको नॉलेज एक्सटेंड कर रहा हूं। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, लिस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो वेटिकन सिटी, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी टोक्यो, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया कई बार पूछा गया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कंट्री रशिया, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, लार्जेस्ट ओशन कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन। ये लार्जेस्ट है, स्मॉल लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन हमेशा पूछता है। तो लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउथ चाइना सी। तो ये कुछ हमने वर्ल्ड से क्वेश्चन उठाए ताकि आपको समझ में आ सके। अब हम लोग बात चर्चा करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम की। देखिए चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? टेबल टेनिस। अक्सर हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आता है। 2 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इसका नेशनल गेम जो है वो क्रिकेट है। इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हॉकी है, यूएसए की बेसबॉल है, रशिया का चेस है और कनाडा का आइस हॉकी। ये नेशनल स्पोर्ट्स गेम है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने चर्चा की है। देखिए करेंसीज लगातार हम देख रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रहा है, तो हमने आप देखिए यूएनओ पढ़ाया। यूएनओ में 5 कंट्री जो है, 5 कंट्री परमानेंट कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो हमने कोशिश की कि इन कंट्री के आपको करेंसी बता दिया जाए ताकि इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अमेरिका है उसका डॉलर है, इंग्लैंड का पाउंड है, रशिया का रबल है, चाइना का रेन मिन बी
ये पहले यॉन था, चेंज हो गया है, करंट ये है। चाइना का जो करंट है वो रेन मिन बी है, फ्रांस का फ्रैंक। तो ये 5 कंट्री है जो परमानेंट मेंबर है यूएनओ में जो पढ़ाया है। एक दो बात और हमने ऐड कर दी है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि डॉलर किसका किसका है, तो अमेरिका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया, तीनों कंट्री याद रख लीजिए। अमेरिका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया तीनों का जो है डॉलर है। इजराइल इस बार चर्चा में था, तो मैंने सोचा कि इजराइल का कैपिटल इंपॉर्टेंट रहेगा जेरूसलम, और शिकल इसका SHEKEL शिकल इसका, इजराइल इस बार इंपॉर्टेंट है, इसका करेंसी होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हमने आपके लिए लाए हैं। नेशनल एंथम में और नेशनल सॉन्ग में बच्चा अक्सर गलती करता है, तो नेशनल एंथम क्या है उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो नेशनल एंथम जन गण मन है। प्लेइंग टाइम वर्जन 52 सेकेंड्स है, अक्सर पूछता है। रविंद्रनाथ टैगोर वाज कंपोज नेशनल एंथम, पूछता है कि नेशनल एंथम किसने कंपोज किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। नेशनल एंथम इज द पार्ट ऑफ गीतांजलि, आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल अवार्ड मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में, अगर आपको याद होगा हम लोग। नेशनल एंथम वाज फर्स्ट कब गाया गया, नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन 1911 एट द कलकत्ता सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन 1911 एट कलकत्ता सेशन। लास्ट है नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप नेशनल एंथम में इस तरह से लगातार क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है जो बने हुए हैं। नेशनल सॉन्ग की हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेशनल सॉन्ग में हमने रखा, नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। पूछता है क्वेश्चन में किसने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया नेशनल सॉन्ग को, इंपॉर्टेंट है किसने कंपोज किया। नेशनल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जी बुक आनंद मैथ, कहाँ से लिया गया आनंद मैथ। तो एक तो क्वेश्चन यह भी बन गया कि आनंद मैथ किसने किताब लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड ऑन जनवरी 24, 1950, नेशनल सॉन्ग जो अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। एक बार और हम आपको रिकॉल कर देते हैं ताकि ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने आपको रखे हैं। टोटल हमने जनरल साइंस के आपके सामने 20 क्वेश्चन रखे, उसके बाद हमने वर्ल्ड से 10 क्वेश्चन उठाया, स्पोर्ट्स में मिला के तो 30 क्वेश्चन होगा, 20 पॉइंट इधर, हमने टोटल 50 पॉइंट हमने बनाए हैं। तो एक बार और हम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस को डिस्कस कर देते हैं, कहीं पर दिक्कत है क्योंकि मैंने फास्ट बोला था ताकि आपको याद रहे। तो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, इंसेक्ट को स्टडी करता है। एंटोमोलॉजी पूछता है इंसेक्ट स्टडी करता है। सेकंड हमने लिखा है डर्मेटोलॉजी, स्किन को। थियोलॉजी पूछता है, थियोलॉजी ब्रांचेज ऑफ साइंस में थियोलॉजी की अगर बात करते हैं रिलीजन को। सिस्मोलॉजी कई बार आया हुआ है, अर्थक्वेक। फिर पैडियाट्रिक डॉक्टर्स हम लोग की बातचीत करते हैं, चाइल्ड डिजीज होती है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑर्निथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी करता है। निफ्रोलॉजी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इम्यूनोलॉजी, बॉडी इम्यून सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड पोजीशन की, पॉइजन की बात करते हैं। और एक चीज से पहले हमने पढ़ाया था उसको भी हम आपको वाइंड अप कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, फिर से सुन लीजिए, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा कई बार आया हुआ, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। और क्लोरोफॉर्म एमोनियम क्लोराइड। ये सारे के सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। फिर हमने स्टार्टिंग में बताया था यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप ओ, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ग्रुप AB। बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं नॉर्मल 98.4 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में अगर 37 डिग्री, हार्ट बीट 72 टाइम्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसमें हमने कोशिश की ओवरऑल, मगर आपको याद रखना है करेंसी को याद करते हुए चलिए। देखिए सार्क में 8 कंट्री हमने पढ़ाया, अगर आपको याद होगा आप फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं इसमें भी रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको बताऊं कि कैसे आप किसी चीज को प्रिपेयर करें। सार्क में 8 कंट्री है,
तो 8 कंट्री अगर सार्क में है, फिर दोबारा बता देता हूं, सार्क की 8 कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया 3 मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 4 हो गया। श्रीलंका से क्रिकेट मैच खेलते हैं हम लोग, 5 हो गया। नेपाल हमारा बॉर्डर है। भूटान, डोकलाम की जहां बात होती है, आप देख रहे होंगे। और मालदीव, ये 8 कंट्री है। तो ये 8 कंट्री के हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस 8 कंट्री के हमने कहा करेंसी आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमने ब्रिक्स की बात की। ब्राजील, ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका की हम लोगों ने चर्चा की। तो ब्रिक्स को याद कर लीजिए। तो वहां पर 5 कंट्री है। तो इंडिया 2 जगह को मिस की, इंडिया इज द मेंबर ऑफ सार्क एज वेल एज ब्रिक्स। तो 12 कंट्री की करेंसी जरूर है, करेंसी हमेशा आता है। और आज हम 5 परमानेंट मेंबर्स की करेंसी की डिस्कशन कर रहे हैं। हमने आपको नोट्स में भी दिया, मैं एक बार दोबारा हम डिस्कस कर देते हैं कि 5 कंट्री यूएनओ की जो है, 5 कंट्री कब पूछता है कि यूएनओ की 5 कंट्री कौन है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पॉन्ड करेंसी है, रशिया का रूबल, चाइना का रेनमिनबी इंपॉर्टेंट है, चेंज हो गया है, चाइना इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रांस का फ्रैंक, इजराइल इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसका कैपिटल है जेरूसलम, और शेकल इसकी करेंसी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए, आपको ध्यान देना। मैं एक बार और इसमें थोड़ा सा और एडिशन अगर करूं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका डॉलर है, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, याद रखिए जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों ऐसी कंट्री है जिसका डॉलर है। नेशनल स्पोर्ट्स से मैं एक बार फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो चाइना का नेशनल स्पोर्ट टेबल टेनिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 कंट्री जिसका क्रिकेट है। इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। यूएसए का बेसबॉल है, रशिया का चेस है, कनाडा का आइस। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, मगर लगातार आप करेंसी पर नजर बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।